नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrCl3.6H2O is mixed with AgNO3, 2 moles of AgCl are precipitated। तो बेटा 2 मोल अगर AgCl हमारे पास बन रहे हैं, यानी कि 2 Cl हमारे कहाँ होंगे, कॉम्प्लेक्स के बाहर होंगे, जिसकी वजह से 2 क्लोराइड आयन हमारे पास क्या बनेंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो बेटा इसका फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास क्या होगा बेटा, Cl2 जो होगा मेरा वो बाहर होगा, ठीक है। बाकी क्या बचा बेटा मेरे पास, सेंट्रल मेटल एटम, वाटर बचा बेटा मेरे पास, और क्या बचा मेरे पास, Cl बचा, ठीक है बेटा। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना होता है, क्रोमियम का बेटा जनरली 6 होता है, तो क्या होगा बेटा, तो इसमें से बेटा एक Cl तो मेरा अंदर रहेगा, ठीक है, और कितने वाटर बचेंगे फिर मेरे पास, 5 वाटर बचेंगे, और एक वाटर क्या होगा बेटा मेरे पास बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखोगे आप Cr8 H2O टोटल हो गए 6 और Cl भी कितने हो गए 3। अब इसका हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमने इसका बना दिया है। IUPAC नेम क्या बनेगा बेटा इसका, फिर से हमारे पास क्या होगा बेटा, पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम, क्या होगी बेटा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जल्दी से सब लोग निकालेंगे। ये 2 बेटा यहाँ जाएगा, ये हो गया +2, यहाँ का बेटा ये 0, ये -1, तो कितना आ जाएगा, क्रोमियम 3 और वाटर साथ में क्लोराइड और वाटर है तो क्या लग जाएगा हमारे पास, हाइड्रेट। ये हो जाएगा बेटा इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, अ क्लोराइड ऑफ 4th ग्रुप कैटायन इन क्वालिटेटिव एनालिसिस गिव्स अ ग्रीन कलर्ड कॉम्प्लेक्स A इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोला उसने हमारे पास, एक क्लोराइड है किसका, 4th ग्रुप कैटायन का। 4th ग्रुप कैटायन क्या होते हैं बेटा हमारे पास, जब आप लोग सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 0 1 2 3 4, ठीक है बेटा। तो 4th ग्रुप का मतलब है हमारे पास निकल आयन, कोबाल्ट आयन, Mn+2, Zn+2, ये सारे बेटा हमारे 4th ग्रुप के हैं, ठीक है। तो इसकी हमने क्या करी, कोई क्वालिटेटिव एनालिसिस करी। इट गिव्स अ ग्रीन कलर्ड कॉम्प्लेक्स A इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या दे रहा था हमें, ग्रीन कलर दे रहा था एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि पानी था हमारे पास सॉल्यूशन में, ठीक है। Which when treated with ethane 1,2-diamine, जब हमने उसको EN के साथ ट्रीट करा तो इसने हमें क्या दिया बेटा, इसने हमें दिया पेल येलो। बेटा यहाँ पे पेल येलो नहीं है, सॉरी ये गलती से लिख दिया है, इट विल गिव अस पेल ब्लू कलर, ठीक है। ये हमें क्या देगा, पेल ब्लू कलर देगा बच्चे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बेटा, पेल ब्लू कलर का सॉल्यूशन आया, पेल ब्लू कलर का बी सॉल्यूशन आया, जिसमें हमने फिर और जब EN ऐड करा तब हमारे पास क्या बना बेटा, ब्लू पर्पल कलर का C सॉल्यूशन बना, और फाइनली जब हमने और EN ऐड कर दिया तो कितना बना हमारे पास, D वाला सॉल्यूशन बना, ठीक है। तो हमें क्या करना है बेटा, कॉम्प्लेक्स ABNCD का स्ट्रक्चर बताना है। तो बेटा ये थोड़ा सा हमारा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे कैसे बेटा, अगर आप लोगों को ध्यान हो हमने एक व्हील सा किया था बेटा, ठीक है, क्या था उसमें हमारे पास, विगब्योर हमने बनाया था। अब देखो बच्चे, पहली बात तो आप कोई भी इसमें से आयन सिलेक्ट कर लो, हम कर लेते हैं बेटा निकल ही सिलेक्ट कर लेते हैं सपोज, ठीक है, निकल हमने कर लिया। अब वो क्या कह रहा है कि हमें एक कलर का सॉल्यूशन दे रहा है जो कि ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का हमें बेटा कब दिखेगा, जब वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तब हमें कैसा दिखाई देगा, ग्रीन दिखाई देगा, हमें हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री में दिखाई देता है, ठीक है। अगर कोई चीज ग्रीन दिख रही है तो इसमें क्या एब्जॉर्ब करी होगी, रेड लाइट एब्जॉर्ब करी होगी, ठीक है। अब बेटा रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है यानी कि इसके लिगेंड कैसे हैं, वीक हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन में है तो इसके पास सारे लिगेंड कैसे होंगे, हमारे पास वाटर होगा, ठीक है। निकल जनरली बेटा 6 का बनाता है तो हमने 6 कर दिया, और +2 चार्ज है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, +2 चार्ज। ये मेरा क्या बन गया बेटा, ये मेरा बन गया A, ठीक है। ये हमारा किस कलर का दिख रहा है, हमें ग्रीन कलर का दिख रहा है। अब मैंने क्या करा, इसको मैंने ट्रीट करा बेटा EN के साथ। जब मैंने इसको EN के साथ ट्रीट करा तभी मुझे कैसा दिखने लग गया, पेल ब्लू कलर का दिखने लग गया, यानी कि अब ये मुझे पेल ब्लू यानी कि इस रेंज में दिखने लग गया। जब ये इस रेंज में दिख रहा है तो यानी कि अब ये
थोड़ा सा रेड ऑरेंज वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, यानी कि वेवलेंथ क्या हो, यानी कि बेटा एनर्जी क्या हो गई हमारी, थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, एनर्जी इंक्रीज हो गई है, यानी कि अब इसके पास क्या हुआ बेटा, थोड़ा सा कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आने लग गया है। कौन सा लिगेंड आया मेरे पास, EN, एक EN आया। EN का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2, तो हमारे पास बेटा 2 वाटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो वाटर कितना बचा मेरे पास अब 4। ये मेरा कौन सा हो गया बेटा, B हो गया। ठीक है, इसका कलर हमें कैसा दिखाई दे रहा है, पेल ब्लू दिखाई दे रहा है। अब बेटा मैंने क्या करा, इसमें जब मैंने और EN डाला, ठीक है, अब इसका कलर दिखाई दे रहा है मुझे ब्लू पर्पल। कैसे दिखाई दे रहा है बेटा, मुझे इसका कलर ब्लू पर्पल सा दिखाई दे रहा है, यानी कि अब ये और स्ट्रॉन्ग रेडिएशन क्या कर रहा है, और ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि अब इसमें मेरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड और ज्यादा बढ़ गया, यानी कि EN का अमाउंट क्या हो गया मेरा, और बढ़ गया। ठीक है, EN कितने हो गए, 2 हो गए, तो बेटा वाटर कितना बचेगा, अब सिर्फ 2 बचेगा। ये मेरा कॉम्प्लेक्स क्या बन गया बेटा, C। अब जब बेटा मैंने इसमें और EN डाला, अब ये प्रॉपर वॉयलेट ही दिख रहा है, यानी कि अब ये येलो को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, एनर्जी और ज्यादा बढ़ गई, यानी कि मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कितना हो गया, वो 3 ही हो गया है। तो ये मेरा क्या बन गया है, कॉम्प्लेक्स D बन गया है। ठीक है बेटा, इस टाइप से क्वेश्चन हमारा होगा। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज अ चिलेट एजेंट। चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा, चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा, जिसमें हमारे पास डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड लगे होते हैं जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चिलेट कॉम्प्लेक्स। जैसे कि बेटा हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, गिव एग्जांपल, इनमें से कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। व्हाट आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं बेटा, जिनमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये आप इन दोनों का एग्जांपल इसमें दे सकते हो। नेक्स्ट है बेटा, फॉर द कॉम्प्लेक्स FeCN6 3 नेगेटिव राइट द हाइब्रिडाइजेशन। क्या क्या बताने में, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड स्पिन नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, कैसे करेंगे, 2 मार्क्स में, तो हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। बेटा FeCN6 3 नेगेटिव, यानी कि बेटा Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई मेरे पास, 3, यानी कि बेटा 3d5 4s0। ठीक है, अब बेटा CN कैसा होता है मेरा, CN होता है मेरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा। जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी बेटा, तो क्या होगा मेरे पास, ये बन गया मेरा 3d, ये बन गया मेरा 4s, उसके बाद मेरा क्या आता है बेटा 4p। दिस इज 3d, दिस इज 4s, दिस इज 4p। बेटा अभी यहाँ पर 3d 5 था मेरा और 4s 0 था, 5 कैसे था, 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या हो बेटा, CN की वजह से क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, हो गई इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। अब मेरे पास बेटा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो हमारे पास 2 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होती है। एक होती है sp3d2, एक होती है d2sp3। ठीक है जी, sp3d2 किस केस में होगी, वीक लिगेंड के केस में होगी, बट CN क्या है मेरा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इस केस में क्या होगी मेरी d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी बेटा मेरी, d2sp3। इसका बेटा मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा होगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा होगा बेटा, इसमें एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इट विल बी वेरी स्लाइटली पैरामैग्नेटिक। ठीक है बेटा, बहुत ही कम सा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इसका होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। स्पिन नेचर कैसा होगा बेटा कॉम्प्लेक्स का, इट विल बी नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे ज्यादातर कैसे बेटा पेयर्ड हैं, तो इसको हम किस में काउंट करेंगे, हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में इसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, राइट द IUPAC नेम एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स COF6 3 नेगेटिव। तो बेटा इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 हैं, F तो हेक्सा, F को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लोराइडो। ठीक है बेटा, कोबाल्ट है बेटा, अब ये एनायन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोबाल्टेट। और इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, 3 आयन। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका नेम। अब हमने बताना है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे बेटा हम, COF6
F6 3 नेगेटिव है बेटा हमारे पास, ठीक है। हमें पता है F हमारा कैसा होता है, एक वीक लिगेंड होता है, ठीक है। यहाँ पे बेटा हमारे पास कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया है, +3 आ गया है। तो बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, कोबाल्ट का होता है बेटा 3d7 होता है, वैसे कोबाल्ट का 3d7 4s2 होता है, 2 यहां से निकलेंगे, एक यहां से निकलेगा, क्या बचा मेरे पास 3d6 4s0, ठीक है बेटा। तो अब इसमें हमारे पास क्या होगा, ये मेरे d ऑर्बिटल्स जो हैं बेटा, ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरा 3d, ये हो गया मेरे पास 4s, ये हो गया मेरे पास 4p, नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा बेटा 4d आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेटा मेरे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अभी इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। F से कोई डरेगा नहीं, फ्लोरीन आया कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन डरेंगे नहीं, कहेंगे आजा भाई आजा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी बेटा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो जाएगी, ठीक है बच्चे। तो क्या हाइब्रिडेशन होगी हमारे पास, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और शेप कैसी होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल, और नेचर कैसा होगा बेटा इसका, पैरामैग्नेटिक, हाईली पैरामैग्नेटिक, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई FeH2O6 3 पॉजिटिव हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5.92 बोहर्स मैग्नेटॉन, Bm मींस बोहर्स मैग्नेटॉन, यूनिट है बेटा मैग्नेटिक मोमेंट की, एंड FeCN6 3 नेगेटिव हैज अ वैल्यू ऑफ 1.74 बोहर्स मैग्नेटॉन। तो बेटा ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखो जो हमारा वाटर है वो हमारा कैसा है, थोड़ा वीक लिगेंड है, तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा पाएगा। यहाँ पे बेटा हमारे पास Fe के ऊपर चार्ज कितना आएगा, Fe के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी बेटा, +3 आएगी। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी इसकी, 3d5 4s0, ठीक है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके पास, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्यों, क्योंकि वाटर कैसा है मेरा, एक वीक लिगेंड है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जब हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू √n into n plus 2, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। 5 है यहाँ पे बेटा, 5 की वैल्यू पुट करके देखना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 5.92 ही आएगा बेटा। FeCN6 3 नेगेटिव के केस में क्या है, Cn मेरा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से बेटा क्या होगा इस केस में, कि हमारे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पर भी Fe की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, Fe की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी क्या आएगी बेटा, 3d6 4s0 ही आएगी, ठीक है। सॉरी +3 है तो 3d5 4s0 आएगी। बट क्या होगा बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मेरे क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितना रहेगा बेटा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे हमारे पास 4 रह गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। आप इसको बेटा 1 की वैल्यू को पुट करके देखना, तो हमारे पास क्या आएगा, 1.72 1.74 या 1.73 बोहर्स मैग्नेटॉन ही आएगा। तो क्या है बेटा, वाटर एक वीक लिगेंड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट है 5.92। FeCN6 3 नेगेटिव के केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा मेरे पास, 1.74 बोहर्स मैग्नेटॉन। बेटा आप इसको अपनी लैंग्वेज में जरूर लिखने की ट्राई करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया कि हमने लिखना क्या है, पर देखो ऐसा होगा कि मैं आपको जितना मर्जी बता दूं, एग्जाम में आप वही लिख कर आओगे जो वर्ड्स आप यूज करते हो, इसीलिए लिखने की प्रैक्टिस बहुत करो। आपने समझ लिया, अब समझते ही इसको आप लिखो, ठीक है। लिखोगे तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या वर्ड्स यूज करने हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम में जो एग्जामिनर है वो अपने पर्टिकुलर वर्ड्स ढूंढ रहा है कि अच्छा इस बच्चे ने ये वर्ड लिखा है या नहीं लिखा है। लिखा है तो बाकी आपकी जो भी लैंग्वेज है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करती है साइंस के केस में। हमें अपने पर्टिकुलर वर्ड चाहिए कि बच्चे को इसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ CFT explain why cobalt 3 forms paramagnetic octahedral complex with weak ligand, whereas it forms diamagnetic octahedral complex with strong ligand। वो क्या कह रहा है बेटा, हमारे पास कोबाल्ट 3 है, ठीक है। ये क्या कर रहा है बेटा, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बना रहा है वीक लिगेंड के साथ, और डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बना रहा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ। सेम वही चीज है बेटा जो अभी अभी हमने करी है,
ठीक है जी। कोबाल्ट +3 क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s0, ठीक है। तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, वीक लिगेंड के केस में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन्स की जब पेयरिंग नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, पैरामैग्नेटिक। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में केस में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी तो नेचर कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। बस बेटा इतना सही आंसर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्व्ड कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। कि बेटा जो हमें कलर दिखाई देता है कॉम्प्लेक्स का और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसके बीच में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, हमने इसको पहले भी कर रखा है कि जो वेवलेंथ है लाइट की वो किस पे डिपेंड करेगी कि मेरा जो है लिगेंड है वो कैसा है, ठीक है बेटा। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या होगा बेटा, मैं मोर एनर्जी की रेडिएशन एब्जॉर्ब करूंगी। मोर एनर्जी की रेडिएशन क्यों एब्जॉर्ब करूंगी, क्योंकि इस केस में क्या होगा बेटा, मेरा डेल्टा नॉट क्या होगा, बहुत ही हाई होगा। जब एनर्जी मोर एनर्जी की रेडिएशन एब्जॉर्ब होएगी तो वेवलेंथ कैसी होगी मेरी, वेवलेंथ कैसी होगी बेटा मेरी, लेस होगी, ठीक है। और उसी के बेसिस पे क्या होगा, हमारा कलर होगा, ठीक है। यानी कि बेटा जो हमारा जितना ज्यादा मेरा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा मैं एनर्जी की रेडिएशन एब्जॉर्ब करूंगा, यानी कि मेरी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी और उसी के अकॉर्डिंग मेरा कलर होगा।